प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें, परमेश्वर को धन्य कह सकें, उसके वचन से हम लोग सुन सकें। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, हम एक विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं और वो विषय है परमेश्वर की सामर्थ। और इसी विषय पर हम अलग अलग दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का इस पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार है। हमने ये भी देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आई हुई कमी घटियों पर भी अधिकार रखते हैं और उन्हें बहुतायत में बदल देते हैं। आज हम जिस विषय पर मनन करने वाले हैं वो है कैसे प्रभु यीशु हमारे जीवन में शत्रुओं पर भी अपने अधिकार को रखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है शत्रुओं पर अधिकार। और इसके लिए हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय पर मनन करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय का विषय बहुत ही जाना पहचाना विषय है, जिसमें परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाता है और इजरायली मिस्र से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक बड़ी ही कठिन परिस्थिति आ जाती है। और वो कठिन परिस्थिति है कि उनके सामने लाल समुद्र आ जाता है। सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, और वो एक डेड पॉइंट पे, एक डेड एंड पे आ जाते हैं, जहां पर वो आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। वो हिंदी में जैसे कहते हैं, आगे कुआं और पीछे खाई। उनके पास जाने के लिए किस ओर जाएं, उनके पास कुछ भी चारा नहीं रहता। वो बहुत घिर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसे परमेश्वर उन परिस्थितियों के ऊपर और शत्रुओं के ऊपर अधिकार रखता है। सामने एक बहुत बड़ा जल है, कैसे परमेश्वर ने उसके ऊपर अधिकार किया। पीछे शत्रु हैं, कैसे परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने अधिकार को प्रकट किया। इसी विषय पर आज हम लोग देखने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन लाल समुद्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम चारों तरफ से गिर जाते हैं, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। कुछ बातों को हम इसमें से सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएं जहां पर आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं, ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको लगता है कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं। इजराइल के लोग एक ऐसी ही जगह में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन था। सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की खतरनाक सेना उन्हें नष्ट करने के लिए आ रही थी। मसीह का अनुसरण करते हुए कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं, हम ये मतलब निकाल लेते हैं कि शत्रु हमारा पीछा छोड़ देगा। कई बार जब आप अपनी बुराइयों, यानी कि जिसे मिस्र जो दिखाता है, आपको लगता है कि जब आप मिस्र को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो मुश्किलें और बढ़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। निर्गमन 14 अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार लिखा है, जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इसराइली अत्यंत डर गए। जैसे शतरंज के खेल में जब राजा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और चेकमेट हो जाता है और भागने की जगह हमारे पास नहीं बचती, कई बार हमारे जीवन में हम चेकमेट की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन शतरंज का खेल और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे हुए जीवन का खेल बिल्कुल अलग है। जब हम चारों तरफ से गिर जाते हैं, जब चारों तरफ से हमारा चेकमेट हो जाता है, तो स्वर्ग से हमारे पास एक सहायता आती है। दुश्मन सोचता है कि मैंने इसे चारों तरफ से घेर लिया है। दुश्मन सोचता है कि अब इसके पास बचकर निकलने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन तभी स्वर्ग से एक हाथ आता है, स्वर्ग से
सहायता आती है और हमारा साथ देने के लिए स्वर्ग का एक खिलाड़ी अभी भी हमारे साथ है। तो जब आपको लगे कि आप चारों तरफ से फंस गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया गया है, अत्यंत डर गए हैं, शत्रुओं ने चारों तरफ से आपको चेकमेट कर दिया है, याद रखें आपके पास एक परमेश्वर है जो चारों तरफ के शत्रुओं से ऊपर है और वो स्वर्ग से आपके लिए सहायता भेज सकता है। दूसरा, ऐसी परिस्थिति में जब हम होते हैं तो हमारे सामने परीक्षा होती है कि हम अपने सारे उपाय लगाएं। हम घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन मूसा ने एक अनोखी बात कही, आपकी जीत आपकी ताकत से नहीं बल्कि आपके भरोसे से शुरू होती है। जब हम अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंप देते हैं तब वो हमारे लिए लड़ना शुरू करता है। ऐसी परिस्थिति में मूसा ने क्या कहा? 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में मूसा इसराइलियों से कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ऐसी परिस्थिति में जब राजा यहोशापात फंस गया था और उसे भी शत्रुओं ने घेर लिया था, शत्रु बिल्कुल निकट आ गए थे, ऐसे समय में जब उसने कहा परमेश्वर मेरा बस नहीं चलता, तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, बस खड़े रहना और यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। जैसे एक छोटा बच्चा किसी गुंडे को देखकर नहीं डरता यदि उसके पीछे उसका सामर्थ्य पिता खड़ा हो। बच्चे को खुद लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने पिता के पीछे खड़े रहना है। हमें भी हमारे परमेश्वर के पीछे खड़े रहना, और जो परमेश्वर जैसा हमें करने के लिए कहे हमें वैसा ही करना है। तो सबसे पहले जब आप चारों तरफ से घिर जाएं तो परमेश्वर है आपकी सहायता के लिए। तो हमको क्या करना है? हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसकी ओर से हमें छुटकारे के काम की प्रतीक्षा करनी है। हमें विचलित नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, शांत रहकर परमेश्वर की ओर से अपने छुटकारे की प्रतीक्षा हमें करनी है। तीसरी बात, वहां पर परमेश्वर क्या दिखाता है? परमेश्वर न केवल शत्रुओं के ऊपर अपने अधिकार को दिखाता है, वो प्रकृति पर भी अपने अधिकार को दिखाता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को जादू से वहां से गायब नहीं किया। परमेश्वर चाहता तो कर सकता था। वो चाहता तो इजरायलियों को वहां से गायब करता और दूसरे सिरे पर उन्हें प्रकट कर देता। लेकिन परमेश्वर ने क्या चुना? परमेश्वर ने पूरी रात एक तेज पुरवाई चलाई जिससे समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, हवा या पानी हो। दुनिया की कोई भी ताकत या रुकावट परमेश्वर के रास्ते को रोक नहीं सकती। 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भागों में बांटकर जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई और वहां बीच में मानो एक सड़क बन गई। परमेश्वर ने ये पूरा जगत बनाया है, परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई है। वो जानता है कि आपके लिए रास्ता भी कैसे बनाना है। तो परमेश्वर जब हमें छुड़ाता है तो वो किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। वो हवा का, पानी का, इंसान का, अपनी बनाई हुई प्रकृति का इस्तेमाल करता है और हमें छुटकारा प्रदान करता है और शत्रु के ऊपर अपने अधिकार को प्रकट करता है। पूरी जीत और नई शुरुआत। जब परमेश्वर हमारे साथ काम करता है, जब परमेश्वर हमारी परिस्थिति में आता है, तो वो आधी अधूरी जीत नहीं देता। वो ऐसा नहीं कहता कि आधे रास्ते तक तुम्हें ले जाता हूँ, बाकी रास्ते तुम चलो। वो हमें पूरी विजय प्रदान करता है और हमें एक नई शुरुआत प्रदान करता है। जब सुबह हुई तो वो शत्रु, वो दुश्मन जिससे वे डर रहे थे, खत्म हो चुका था। जिस समुद्र में इजरायली डूब सकते थे
वही समुद्र उनके दुश्मनों की कब्र बन गया। आज आप जिन समस्याओं से डर रहे हैं, चाहे वो कोई पूरी आदत हो, डर हो, पुरानी गलतियां हो, वो हमेशा नहीं रहेंगी। जब परमेश्वर आजाद करता है तो वो अधूरा काम नहीं करता, वो उसे पूरा करके छोड़ता है। निर्गमन 14 अध्याय उसके 30 और 31 पद में लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से बचाया, और इसराइलियों ने उस पराक्रम को देखा जो यहोवा ने मिस्रियों पर करके दिखाया था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इसराइलियों को पूरी जीत प्रदान की, समुद्र की मझधार में नहीं छोड़ा, उन्हें दूसरे सिरे तक, समुद्र के पार तक पहुंचाया। इसलिए हम क्या करें? घबराएं नहीं। डर दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है। वो चाहता है कि हम डर जाएं, वो चाहता है कि हम हार मान लें, लेकिन आप हार मत माने। प्रार्थना करें, परमेश्वर की दुहाई दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और वो स्वर्ग से आपके लिए सहायता को भेजेगा। आगे बढ़े। जब परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो, तो समुद्र भी आपके लिए सड़क बन जाता है। जहां आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, वहां आपके लिए एक दरवाजा खुल जाता है। जहां आपको लगता है कि कोई मार्ग नहीं है, वहां आपके लिए एक मार्ग खुल जाता है। भरोसा रखें। परमेश्वर आपको सिर्फ बचाना नहीं चाहता, बल्कि वो अपनी सामर्थ आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है, ताकि आप केवल बचे नहीं, बल्कि यह भी जान ले कि परमेश्वर कौन है, वो कितना सामर्थी है, ताकि जब आप आगे और बढ़े, तो परमेश्वर की उस सामर्थ के ऊपर पूरे अधिकार को, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर पूरे विश्वास को आप रख सके। परमेश्वर पर भरोसा बनाकर रखें। उसे प्रकृति पर भी अधिकार है, उसे आपके शत्रुओं पर भी अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और आप उस अधिकार में होकर चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।